नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज हम मेडिसिन के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस डॉक्टर को क्या बोला जाता है और कौन से डॉक्टर अपने स्पेशलिटी के आधार पर किस प्रकार की बीमारी का अध्ययन करके उसका इलाज करते हैं। दोस्तों MBBS करने के बाद बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज होते हैं, उसको करने के बाद अलग अलग डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिटी के हो जाते हैं और उस तरह से उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो की और देखते हैं कि डॉक्टर को क्या बोलते हैं, किस डॉक्टर को क्या बोला जाता है। दोस्तों सबसे पहली लिस्ट आती है पेडियाट्रिकन्स। ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों के बारे में पढ़ते हैं और इन्फेंट से लेकर के करीब 18 साल के बच्चों का जो इलाज होता है ये करते हैं। कहने का मतलब बच्चों के डॉक्टर को हम लोग पेडियाट्रिकन्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिस्ट किया है ऑब्स्ट्रेकियंस या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसको हम लोग शार्ट में OB या गाइन भी बोलते हैं, मतलब GYN भी बोलते हैं। इन्हें हम लोग गायने भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं और महिलाओं के हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो सकती है, मेनोपॉज से रिलेटेड, या उनके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में जो पढ़ते हैं उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये डॉक्टर्स खास करके महिलाओं के बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे आता है कार्डियोलॉजिस्ट। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर भारत के अंदर देखा जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आराम से आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो। और कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि फोकस करते हैं किसी भी पेशेंट के हार्ट और ब्लड वेसल्स पर। कहने का मतलब जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसकी स्टडी कराई जाती है कार्डियोलॉजिस्ट को, और ये जो है इसी चीज़ का इलाज करते हैं। कहने का मतलब हार्ट के डॉक्टर को या फिर ब्लड वेसल्स की नसों के डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आपको ज़्यादातर मात्रा में जो डॉक्टर्स दिखते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। देखो ऑन्कोलॉजिस्ट बना है ऑन्कोलॉजी से, और ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है अ साइंस ऑफ कैंसर। साइंस ऑफ कैंसर कहलाता है ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी को पढ़ने वाले डॉक्टर होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। कहने का मतलब ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर का इलाज करते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो कि मेडिकली ट्रीट करते हैं या सर्जरी करके ट्रीट करते हैं, वो अलग होते हैं। और जो रेडिएशन के ज़रिए ठीक करते हैं कैंसर को, वो अलग डॉक्टर होते हैं। कहने का मतलब वो सारे के सारे ऑन्कोलॉजिस्ट ही होते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो अगर किसी को कैंसर है तो उसे ऑन्कोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। देखो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि ये आपके गैस्ट्रिक और एंट्रिक पार्ट से संबंधित है। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है और इसी को वो ट्रीट करते हैं। मतलब कोई भी बीमारी जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है उसको ट्रीट करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है वो उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगले नंबर पे यहाँ पे आते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। दोस्तों पल्मोनोलॉजिस्ट बना हुआ है पल्मोनरी सिस्टम से। पल्मोनरी का मतलब होता है आपका फेफड़ा। तो कहने का मतलब आपके लंग्स या फेफड़े के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक्चुअली ये हार्ट लंग्स से साथ साथ में थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो एक्चुअली कह सकते हैं कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम जो आपका होता है उसके डॉक्टर्स को हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगले नंबर पे आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन। नॉर्मल से फिजिशियन जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन। एक्चुअली बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं जो कि किसी भी वजह से हो सकते हैं, जैसे फ्लूज होता है या HIV होता है, या इस तरह के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके डॉक्टर्स को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के फिजिशियन बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। देखो नेफ्रोलॉजिस्ट बना है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन का मतलब होता है आपके रीनल से संबंधित है। कहने का मतलब आपकी किडनी या वृक्क या गुर्दे से संबंधित है। तो कहने का मतलब आपके उत्सर्जी तंत्र के जो डॉक्टर्स होते हैं, कहने का मतलब किडनी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति में किडनी फेल्योर होता है या किडनी से संबंधित कोई भी डिजीज़ होता है तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ता है। दोस्तों अगले नंबर पे यहाँ पे आ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। देखो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के डॉक्टर होते हैं। कहने का मतलब बॉडी के अंदर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें अगर कोई भी हेरफेर होता है तो उस जगह पे आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा थायराइड स्पेशलिस्ट या फिर इस तरह के और दूसरे। तो कहने का मतलब वो एक्चुअली जो होते हैं वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि
आपकी ग्रंथियों मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें अगर कोई इंपेयरमेंट होता है तो उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे डॉक्टर्स जिनको आइज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आई से संबंधित डिजीज़ को ट्रीट करते हैं या डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जैसे कैटरैक्ट हो सकता है या ग्लूकोमा हो सकता है या आई से संबंधित कोई भी दूसरी डिजीज़ होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आपके पास आना होगा और आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। दोस्तों मैं ये डॉक्टर्स के प्रकार बता रहा हूँ या किस डॉक्टर को क्या कहते हैं और कौन से डॉक्टर क्या ट्रीट करते हैं। वैसे भले ही हम लोग यहाँ एक ही डॉक्टर सब कुछ ट्रीट करते हो वो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। दोस्तों अगले नंबर पर हमने रखा है साइकाइट्रिस्ट को। दोस्तों साइकाइट्रिस्ट या फिर हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए। अगर व्यक्ति में मेंटल हेल्थ या उसका बिहेवियरल चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे उसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होता है। ये मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे हमने रखा है न्यूरोलॉजिस्ट को। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को ट्रीट करने का काम करते हैं। अगर नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। अब न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे आपको ब्रेन से कोई प्रॉब्लम है या स्पाइन या किसी भी नर्व से कोई प्रॉब्लम है, आपकी कहीं नर्व दब गई है, ठीक है, या कोई ऐसा समस्या हो रही है, तब आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों अगले नंबर पे हमने रखा है रेडियोलॉजिस्ट को। देखो रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जब भी हम कहीं डायग्नोसिस कराने जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमें रिपोर्ट मिलती है उसमें एक डॉक्टर की साइन होती है। तो वो जो डॉक्टर होता है वो एक्चुअली रेडियोलॉजिस्ट होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स होते हैं या ऐसे फिजिशियन होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट को करने के लिए और उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए और उसको देखने के लिए। तो कहने का मतलब जितनी भी आपकी रेडियोलॉजी होती है, कहने का मतलब जितनी भी जाँचें होती हैं, जैसे एक्सरे हो सकती, MRI हो सकती, FMRI हो सकती है या CT स्कैन हो सकता है, उन सब के लिए जो भी करता है वो उसके पास एक रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उनको बताया जाता है कि उनको ये काम कैसे करना है। दोस्तों अगले नंबर पे हमने रखा है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये एनेस्थीसिया देने के लिए ट्रेंड होते हैं। कहने का मतलब इनको ट्रेंड किया जाता है किसी भी सर्जरी के पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके लिए। तो कहने का मतलब हम नॉर्मली अपने आप किसी को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उसके लिए अलग डॉक्टर बनाए जाते हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे आते हैं सर्जन। सर्जन जो होते हैं ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सर्जरी के ज़रिए सही करते हैं। इसको करने के लिए MBBS के बाद MS का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप सर्जन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सर्जिकल प्रोसीजर इनको पता होती है और कैसे किसी भी चीज़ को काट के बाहर निकालना है या उसमें दोबारा से जोड़ना है, ये सारा काम सर्जन का होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ डॉक्टर्स के प्रकार, उनके नाम, वो के काम बताए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप अगला वीडियो चाहते हैं इसी से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा मेडिसिन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। बुरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।